स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे कंप्यूटर को असेंबल करना। हाउ टू असेंबल कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के असेंबल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़, जैसे कंप्यूटर को असेंबल करना मतलब बनाना, तो मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, सीपीयू, चिप, ये सब चीज़ें अपने आप कंप्यूटर सिस्टम में देखिए। ये सब आपको दिखाई दिया होगा, लगी हुई है। मैंने प्रीवियस वाले वीडियो वगैरह में भी दिखाया है, इस पे भी बनाया था। तो कंप्यूटर में जो होता है, सबसे पहले आपका मदरबोर्ड में आपको सब चीज़ के स्लॉट दिए गए हैं, सॉकेट दिए गए हैं, तो उस पर अटैच करना है। तो फर्स्ट अपन अब देखते हैं क्या आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, प्रोसेसर है, ये सीपीयू है, सीपीयू चिप। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि सबसे पहले फर्स्ट कि सीपीयू जो चिप होती है, सीपीयू चिप को लगाने का। तो मैंने सीपीयू पे भी वीडियो बनाया था कि सीपीयू चिप कितने टाइप की होती है, LGA, PGA, VGA, और सब मदरबोर्ड के लिए अलग अलग आती है। इंटेल अलग यूज़ करता है, AMD अलग यूज़ करता है ना। तो जैसा आपका मदरबोर्ड उसके अनुसार से होता है। LGA क्या होता है, लैंड ग्रिड अरे, PGA पिन ग्रिड अरे, और VGA बॉल ग्रिड अरे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले CPU और CPU को सेफ्टी से लगाना। तो CPU को बहुत सेफ्टी से लगाते हैं, जैसे ये अपन को दिखाई दे रहा है, ये CPU चिप है, CPU चिप को लगाया गया है। अब उसको अंदर लगाकर उसका ऊपर का कैबिनेट लगाया है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि ये CPU चिप अपन ने CPU चिप इसमें लगाई और उसका आप कैबिनेट लगा रहे हैं, और यहाँ से उसकी पिन को उसको बॉक्स को टाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये होता है, ये जैसे आपको इधर दिख रहा है, इसके अंदर CPU होता है और ये इधर से इसको टाइट किया जाता है। ठीक है, अब CPU चिप होती है, तो ये जब CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें बहुत सारा प्रोसेसर उसमें काम होता है प्रोसेसिंग का, तो ये चलते चलते बहुत गर्म हो जाती है। तो उसको ठंडा करने के लिए अपन फ़ैन लगाते हैं। CPU सिस्टम में दो टाइप के फ़ैन लगे होते हैं, एक तो पूरे मदरबोर्ड को ठंडा करने के लिए होता है, एक CPU को, ओनली CPU को ठंडा करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेसर को अपन इस पे लगाएंगे, किस पे, आपके CPU चिप पर। ठीक है, तो हर किसी में डायरेक्ट कनेक्ट होता है, मतलब कनेक्ट क्या, उसमें डायरेक्ट ये इसका जो सिस्टम होता है कनेक्ट रहता है, और कुछ सिस्टमों में CPU का अब फैन का ये जो पार्टीशन है अलग होता है। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं, सबसे पहले इस पार्टीशन को नीचे से CPU को जो फ़ैन है उसको टाइट करने के लिए इसके पार्ट को देखते हैं कि आपको, जैसे आप मदरबोर्ड देखोगे, फ़ैन, अगर अपना कंप्यूटर ख़राब होता है तो अपन पहले फ़ैन को भी चेक करके देखते हैं कि फ़ैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। किसका, CPU का, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका फ़ैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है इसका। तो इसको देखते हैं, अगर ये घूम रहा है तो अपने CPU में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको आप इसमें देखो कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये CPU, इसके पीछे के साइड का जो फ़ैन है उसको पीछे की साइड से टाइट कर दे। तो ये इसका कैबिनेट इसको अंदर से लगाया है, इसमें चार नट लगे होते हैं, 1 2 3 4, इधर ऐसे लगे होते हैं ये। तो ये 4 नट्स इसको टाइट करा जाता है, ये इसके पार्टीशन को। ठीक है, अब इस पार्टीशन को टाइट करने के बाद आपको ये इस टाइप से दिखाई देता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये पिन अपन ने ये
जो ये वाला एरिया था ये मदरबोर्ड का, आपको ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है ये मदरबोर्ड है, ये हार्ड डिस्क है, ये रैम है। और ये सीपीयू के नीचे फैन के लिए पार्टीशन है। तो मदरबोर्ड के बैक साइड से इसको अपन पार्टीशन को लगाते हैं, ठीक है। अब इस पार्टीशन को लगाने के बाद हम जो उसके नट है वो ऊपर की तरफ आते हैं, फिर इसको अपन फ़ैन को टाइट करते हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें आप देखो ये रहा, ये आपका फ़ैन है। इस फ़ैन को अपन ये नट के द्वारा 4 नट लगे होते हैं, तो ये नट को अपन टाइट करेंगे। इससे पहले इसमें लगा देंगे चारों नटों को, ठीक है। तो ये आपको चारों नटों को लगाने के बाद ये अपन ने 4 नट इधर से इधर लगा दिए, ठीक है। ये 1 2 3 4। अब अपन इसको कहाँ पे लगाएंगे? मदरबोर्ड पर। ये मदरबोर्ड पर अपन लगाएंगे। मदरबोर्ड पे लेंगे किस पे? ये अपन इस साइड पे अपन लगाएंगे, ठीक है। अब अपन देखो ये नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखा दे रहा है, ये सीपीयू पे अपन ने इस पे लगा रहे हैं। ये प्रोसेसर है, ठीक है। 1 मिनट आपको मैं बताती हूँ। देखो ये फ़ैन पे इस पे लगाएंगे, अपन ने नीचे से लगा दिया है तो इसको ऊपर से टाइट करना रहेगा, ठीक है। ये बैक साइड से लगाया है। अब इसमें प्रोसेसर लगाएंगे। देखो आपको ये इस पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये अपने सीपीयू फ़ैन को अपन यहाँ से टाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये सीपीयू फ़ैन है, ये फ़ैन को यहाँ से टाइट कर रहे हैं। अब सीपीयू को लगाने से पहले इसमें एक पिन होती है जो आपको ये दिखाई दे रही है, मैं इसमें बताती हूँ आपको। ये जो सीपीयू को लगाने से पहले अपन देखते हैं कि ये पिन किस साइड जा रही है, ठीक है। 1 मिनट रुको। ये फ़ैन की पिन होती है, तो इसको ऐसे लगाना पड़ता है कि पिन लग जाए। तो इसके लिए इसका सॉकेट यहाँ पे दिया है। यहाँ पर ये फ़ैन की पिन लगती, किसके? सीपीयू के फ़ैन की पिन लगती है। तो इस फ़ैन को ऐसे लगाना पड़ेगा इस पिन पर अपन लग जाए, तो ठीक है। तो अपन इसको पहले फ़ैन को लगाएंगे। ये इस साइड पे यहाँ पर दिखता है, यहाँ पे लिखा भी रहता है सीपीयू फ़ैन। ये जो ये वाइट कलर का दिख रहा है ये सीपीयू फ़ैन है। तो ये आपको मदरबोर्ड पर दिखाई भी देगा और उस पर लिखा रहेगा सीपीयू फ़ैन। और ये प्रोसेसर के पास में होती है, जो सीपीयू चिप होती है उसके पास में लगी होती है, ठीक है। देखो ये दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पर ये लिखा भी है सीपीयू फ़ैन। और ये प्रोसेसर के पास में होती है, जैसे सीपीयू चिप के पास में, ठीक है। तो ये अपन ने लगाई है, ये अपने प्रोसेसर को अब अपन इसमें लगाते हैं। अब ये देखो ये ऐसी अपन ऐसा लगाना है कि ये फ़ैन के पास में पिन लग जाए, उल्टा नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये अपन ने पिन को लगा दिया। अब इसके चारों नटों को टाइट कर रहे हैं। ये देखो 4 नट है, इन चारों नटों को टाइट कर रहे हैं क्योंकि ये गिरे नहीं। और ये पिन को इससे अटैच कर देंगे वाइट वाली पिन से, ठीक है। ये अपन ने ये देखो ये पिन आपको दिखाई दे रही है, इसमें 3 होते हैं, 3 पिन इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो ये अपन किस पे? ये इसका सॉकेट है, आपको दिखा रही है इसका सॉकेट है, ये पिन है पोर्ट। अब इस पे लगा रहे अपन पिन को, है ना। तो अपन ने सीपीयू चिप को लगा दिया। प्रोसेसर मतलब उसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि प्रोसेसर अलग है और सीपीयू अलग है। सीपीयू जो चिप होती है उसके ऊपर फ़ैन लगाया जाता है और उसी को प्रोसेसर कहते हैं, सीपीयू को ही प्रोसेसर कहते हैं। तो प्रोसेसर काय के लिए होता है? सीपीयू चिप को ठंडा करने के लिए जो फ़ैन होता है उसको प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। तो अब अपन ने अपना सीपीयू तो लग गया है। अब सीपीयू के बाद अपन लगाएंगे रैम होती है। आपको रैम बहुत सबकी टाइप की दिखाएगी, DDR रैम, DDR1, DDR2, DDR3। तो ये अपन को DDR है ना। तो इस सब रैम के अलग अलग टाइप होते हैं। इन रैम के बीच में सबके इसमें अलग अलग भी होते हैं। इसमें इस टाइप का नट होता है और इसके सॉकेट में भी इस टाइप का ब्लॉक होता है, तो जो जिसके बीच में ही लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये अब अपन रैम लगाते किस पे? मदरबोर्ड पर।
देखो आपको फर्स्ट अपन ने मदरबोर्ड लिया था, मदरबोर्ड पे पहले प्रोसेसर नहीं था तो अपन ने प्रोसेसर लगाया, फिर उसका फ़ैन लगाया। अब अपन लगा रहे हैं रैम। तो रैम लगा रहे हैं तो रैम के लिए आपको 3-4 पोर्ट देंगे। आपको रैम को चेक करना है कि किस साइड पे, थोड़ा ध्यान से चेक कर लगाना आपको है रैम पर कि इसमें जो कट है तो इसके जो सॉकेट होते हैं उसके बीच में भी कट होता है और आसपास 2 नट होते हैं। जैसे अगर आप रैम को लगाओगे तो अगर आप सही लगा रहे हो तो जैसे ही आप सॉकेट के ऊपर वो कट वाला हिस्सा लगाओगे, जैसे ये आपका कट वाला हिस्सा है और ये सॉकेट और इसके पे कट वाला हिस्सा है, तो इसके आसपास जो नट है वो एकदम उसको कट की आवाज़ आएगी, वो उसको रैम को टाइट करते हैं। तो अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट अपन ने प्रोसेस क्या सीपीयू चिप लगाई, उसके ऊपर फैन लगाया, तीसरे में अपन रैम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आपको लगाते हो इस पे रैम, ये अपन रैम लगा रहे हैं, अपन मिलाते हैं कि किस पे है। अगर आप बैक साइड से लगाओगे तो रैम प्रॉपर लगेगी नहीं, एक तरफ से कट के आ जाएगी, दूसरी तरफ से नहीं आएगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से आप रैम लगाते हैं और सही लगा रहे हैं रैम, तो दोनों तरफ से जो नट है वो, जैसे ये जो आपको वाइट कलर के दिख रहे हैं ये नट है, तो ये नट से वो ऑटोमेटिक कट के आ जाएगी और ऑटोमेटिक वो फिक्स हो जाएगी। तो ये आपके मदरबोर्ड के है, इसलिए मदरबोर्ड में आपको 4 स्लॉट देते हैं कि अगर एक ख़राब है तो आप दूसरे पे लगा सकते हो। आपकी सीपीयू की प्रोसेसिंग कम है, अगर स्पीड कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हो। तो एक मदरबोर्ड पे 4 स्लॉट आने लग गए हैं, 4 और 2 तो मिल ही जाते हैं, वैसे 4 आ गए हैं ना। अब ठीक है, और ये वाइट वाले तो मैंने आपको बताया इसे, ये तो ग्राफिक्स कार्ड के लिए होते हैं, ये रैम के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब अपन इस कट को अपन इसको ये ऐसे मिलाते हुए अपन दिखाई दे रहा है, ये अपन इसको लगा रहे हैं यहाँ पर। अब ठीक है, देखो ये यहाँ पर ये रैम को लगा रहे हैं, तो इसके पास में एकदम आप जैसे ही फिक्स हो जाएगी वैसे ही कट के आ जाएगी और वो फिर रैम को टाइट कर देंगे। तो देखो ये रैम को उसने टाइट कर दिया यहाँ पर। ये नट है, ये नट अंदर है, इसके नट बाहर दिख रहे हैं, ये तीनों चारों के नट बाहर दिख रहे हैं। जैसे आपने रैम को लगाई तो वो रैम के जो DIP है उसको उसने टाइट कर दिया है। ठीक है, अब ये अपना रख गया। अब इसके बाद अपन ये देखते हैं, फिर इसके बाद अपन लगाते हैं नेक्स्ट में अपना आता है, अपन ने क्या है, अपन ने CPU चिप लगा दी, फ़ैन लगा दिया है, अपन ने रैम लगा दी। अब उसके बाद आते हैं अपन SMPS क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS है ना। अब उसका अपन देखते हैं, तो SMPS के ऊपर एक IDE केबल होती है, IDE केबल को देखेंगे। ठीक है, तो ये IDE केबल आपको मदरबोर्ड पर अलग ही दिखाई देगी। आप जैसे ही मदरबोर्ड को देखोगे तो इस टाइप की वाइट कलर की होगी, ये 24 पिन की होती है, तो ये इतनी बड़ी पिन आपको दिखाई देगी। और आपके ये SMPS के ऊपर भी ये पिन होती है और इसका सॉकेट ये होता है। ठीक है, और मदरबोर्ड पर आपको अलग ही दिखाई देगी सबसे बड़ी पिन वाली। तो ये रही आपकी है। अब मदरबोर्ड पे ये जो आपके SMPS पे जो पिन होती है, इसमें ऐसा नट बना होता है, ऐसा इस टाइप को जैकेट होता है। आप जैकेट को जैसे आप अंदर की तरफ फिक्स करोगे तो ये इस पर एकदम टाइट हो जाएगी, तो ये आपकी पिन उसको टाइट कर देती है। ठीक है, ये पिन इसको टाइट करेगी। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि ये वहाँ पर अपन ने जैकेट लगा दी, उसके ऊपर पास में ही ये आप नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये अब इसको इस पे लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक 4 पिन वाली पिन भी होती है, वो भी इसके पास में होती है। क्या होता है कि आपका जो मदरबोर्ड होता है उसको दोनों साइड से ठंडा करने के लिए होता है। मतलब एक साइड से तो इनपुट पोर्ट को करेगा, दूसरे से तो अब ये अपोजिट में पेगा। ये आपका जो दूसरी वाली पिन होती है, एक तो आपकी इधर होती है जहाँ पर आपके ये रैम वगैरह लगी होती है, उस साइड पर होती है बड़ी 24 पिन वाली। अब 4 पिन वाली आपको प्रोसेसर के पास में दिखती है। ठीक है, तो प्रोसेसर के पास में होती है वो जो 4 पिन वाली लगी होती है, तो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर प्रोसेसर के पास में ये तो ये वाली पिन को इस पे लगाएंगे सॉकेट पर हम। ठीक है, 4 पिन आपको अलग ही दिख जाएंगे। देखो आपको दिखाई दे रहा है ये 4 पिन वाली है, तो इसको उसने यहाँ पर लगाई है।
ठीक है अपन ने। तो ये अपना हो गया आपका SMPS का। पहले आपको मदरबोर्ड पर CPU चिप लगाना है, रैम लगाना है, और ये तो आपको भी दिखा रहे हैं। इसको अंदर के अंदर जो आप CPU कैबिनेट में अंदर अटैच कर देते हैं मदरबोर्ड को, तो उसके बाद अपन को SMPS का कनेक्शन करना होता है। अभी तो आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें आपको डायरेक्ट सामने क्लियर दिख जाए इसलिए, है ना। तो एक तो 24 पिन वाली होती है, एक 4 पिन वाली होती है। तो 4 पिन वाली पिन आपके प्रोसेसर के पास में ही होगी, ठीक है। अब इसके बाद है कि अपन फिर लगाते हैं, फिर अपन देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है, 2 टाइप की पिन होती है। एक होती है डाटा पिन और एक होती है साटा। तो डाटा पिन जो डाटा को ट्रांसमिट करती है, साटा पिन आपके पावर को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो ये आपके मदरबोर्ड पर होती है। ये मदरबोर्ड क्या आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अपोजिट साइड में दिख रही है दोनों पिन। तो छोटी वाली पिन होती है डाटा पिन और बड़ी वाली पिन होती है साटा, ठीक है। तो ये आपकी साटा पिन और पहले वाले में आपको डाटा पिन बताइए, ठीक है। अब अपन किस पे है, मदरबोर्ड अपन वहाँ पे क्या, और मदरबोर्ड कोड में आप मदरबोर्ड के में अपन देखेंगे आगे की तरफ, रुको। ठीक है, ये पिन होती है साटा और डाटा। अपन अब पहले आप CPU कैबिनेट में अपन देखते हैं कि ये आपको दिखाई दे रही है रैम के ऊपर, या आपको ये जो बॉक्स होता है, ये आपको आप जो सा भी मदरबोर्ड लेने जाओगे उसके साथ ये चीज़ आएगी, क्योंकि सब मदरबोर्ड के आपकी साइज़ अलग अलग होती है। तो उसके अनुसार से ये पिन होती है जो CPU कैबिनेट की बैक साइड में होती है, तो ये अलग अलग होती है। अब ये इसको आप देखो, अभी दिख रहा है ये आपका पूरा खाली है। अब अपन सबसे पहले मदरबोर्ड को फिक्स करेंगे इसमें, है ना, कि ये होगी, और ये यहाँ पर अपनी रैम ऑन लगी हुई है। सबसे पहले अपन देखते हैं ये मदरबोर्ड का आपका बैक साइड है, ठीक है। फिर अब अपन देखते हैं ये आपको ऐसी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड, ये आपकी होती है ऑडियो वीडियो केबल के लिए, तो ये इसके अपोजिट में आती है आपकी कीबोर्ड माउस के लिए। तो उसको फ्रंट में रखना है SMPS के पास में, ठीक है। ये पहचाने से पहले उसको टाइट कर इसको लगाएंगे, क्योंकि अपन को एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ती है ना। तो इधर टाइट करेंगे इसमें। और ये SMPS का है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये SMPS का है। यहाँ पर ये SMPS का और ये इसका है आपके पहले एक्सटर्नल डिवाइस का। अब अपन ने देखा सबसे फर्स्ट अपन ने मदरबोर्ड को लगा दिया। अब है ना, ये मदरबोर्ड को लगाया है, और जो इसकी एक्सटर्नल डिवाइस अपन इसमें से बाहर निकाल के देख रहे हैं, ये अपनी ये एक्सटर्नल डिवाइस के लिए जो पोर्ट है वो सब अपन बाहर देख रहे हैं, निकल कर प्रॉपर लग गया उसमें कैप पिन में। अब अपन यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि ये अपन जो मदरबोर्ड है उसको अपन टाइट कर रहे हैं। ये इसमें होते हैं, इसमें 6-7 पिन लगी होती है जिससे अपन मदरबोर्ड को टाइट करते हैं। तो ये एक यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है। तो ये अपन मदरबोर्ड को टाइट कर रहे हैं। टाइट करना रहता है अपन को, तो अपन ये आपको पिन अलग ही दिख जाएगी। जैसे ये मदरबोर्ड पे पिन है, ये यहाँ पे पिन है, तो ये सारी पिन को करके मदरबोर्ड को टाइट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं आपका ये CPU प्रोसेसर आपका लगा हुआ है, ठीक है। अब अपन रैम को अपन हार्ड डिस्क को लगाते हुए देख रहे हैं। हार्ड डिस्क से है, हार्ड डिस्क को लगाएंगे। तो हार्ड डिस्क को लगाते हुए उसमें थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना है कि इसमें अपन को केबल, और इस साइड में अटैच होती है तो इसमें केबल होती है। जैसे ये हार्ड डिस्क आपको दिख रही है, तो ये अपन ने करी है। ये केबल वाला जहाँ पे केबल अटैच होती है वो ऊपर रहता है, बाकी नीचे की साइड रहता है, ठीक है। तो ये दिख रही है हार्ड डिस्क को अपन ने CPU कैबिनेट पे। अब सबसे पहले हार्ड डिस्क को यहाँ पर नट होते हैं। अगर आपकी हार्ड डिस्क प्रॉपर लगी है तो नट के आपके इस छेद के अंदर से आपका नट हार्ड डिस्क का होल दिखेगा। अगर प्रॉपर नहीं लगी तो इस छेद में आपके हार्ड डिस्क का होल नहीं दिखेगा, छेद नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये अपन ने पलट के लगाई कि इसमें अब दिखेगा छेद। तो फिर इसके बाद इसको हार्ड डिस्क को अपन टाइट करेंगे। सबसे है अपन ने मदरबोर्ड लगा दिया, मदरबोर्ड के बाद अपन हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, ठीक है।
अब इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है SMPS। सब अपन SMPS को थोड़ा सा ध्यान से लगाना, क्योंकि आपका मदरबोर्ड अटैच है, मदरबोर्ड में अगर एक भी चीज़ टूटी तो फिर आपका मदरबोर्ड काम नहीं करेगा। तो ये SMPS है। इसमें देखना तो सबसे पहले आपको दिखाई देना है कि SMPS में इसमें 2 तरीके से होता है कि एक तो आपको ये है SMPS का छेद आपको प्रॉपर देखना लगा। अगर आप जैसे SMPS के जो आपका बॉक्स है उसमें फ़ैन के लिए अलग ही बॉक्स रहता है। अगर वो फिक्स नहीं हो रहा तो आपका मतलब क्या SMPS ठीक से नहीं लगा है। और इसमें पिन क्या होती है, 2 पिन ऊपर की तरफ होती है, पावर केबल भी है पावर केबल वाली से, और एक पिन नीचे की तरफ होती है, इस टाइप से पिन रहती है ना। तो ये अपन SMPS को, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको SMPS को टाइट करने का दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये SMPS को अपन ने टाइट करा। हाँ, अब SMPS को ये टाइट कर लिया अपन ने, ये अपना SMPS लग गया, मदरबोर्ड लग गया। अब SMPS की जो केबल है जो मैंने आपको बताई थी 24 पिन वाली केबल, सबसे पहले उसको अपन टायर लगाएंगे, इसमें मदरबोर्ड पे फिक्स करेंगे। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है आपको, मदरबोर्ड पे फिक्स करेंगे। अब उसके बाद फिर एक 4 पिन वाला है जो मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसर के पास में होती है, तो ये अपन 4 पिन वाला अपन लगा रहे हैं CPU फैन। हाँ, अब इसके बाद होती है कि आपके जो SMPS होते हैं उसमें एक केबल और लगी हुई होती है। तो एक तो एक्स्ट्रा केबल होती है, एक होती है आपकी हार्ड डिस्क में अटैच करने के लिए होती है ना। अब अपन हार्ड डिस्क में अटैच कर ले साटा केबल, ये इस टाइप से, इस जो आपको दिखाई दे रही है ये साटा केबल, इसको अपन को अटैच करना है। फिर होती है ये आपको एक और होती है, आजकल नहीं चलती, पहले चलती थी फ्लॉपी। फ्लॉपी के लिए भी अलग से उसकी केबल होती थी। ये तो हार्ड डिस्क के लिए हो गई, ये फ्लॉपी के लिए हो गई है। तो अब नहीं चलती है, पर वो एक्स्ट्रा किसी किसी में कभी रखना हो तो रखते हैं। अब तो बंद हो गया फ्लॉपी। सबसे फर्स्ट पहले फ्लॉपी आई थी जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में थी, मतलब आपकी पेन ड्राइव के पहले फ्लॉपी वगैरह चलती थी, CD के पहले भी, है ना। तो ये फ्लॉपी के लिए होती है, ये अपने हार्ड डिस्क के लिए। अब अपन हार्ड डिस्क वाली केबल को अटैच करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हार्ड डिस्क वाली है, तो इसको अपन इसके बड़ी वाली साटा के केबल के करते हैं, है ना। ठीक है, ये अपन इसमें अपन को दिखाई दे रहा है, ये केबल अपनी यहाँ पे बड़ी, जहाँ पर बड़ी पिन है स्ट्रैप की, उसमें अपन अटैच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन देख रहे हैं कि अपन को दूसरा है, एक होती है साटा केबल, एक होती है, मैंने आपको बताया ना, एक साटा केबल होती है, एक डाटा केबल होती है। तो साटा केबल में दोनों तरफ से पिन होती है, इस टाइप से पिन होती है, एक बड़ी होती है, एक चौड़ी होती है और एक सकरी होती है। तो सकरी वाली अपन, चौड़ी वाली पिन अपन मदरबोर्ड पे लगाएंगे, सकरी वाली पिन किस पे लगाएंगे, हार्ड डिस्क पे, क्योंकि वो डाटा ट्रांसमिट करेगी। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये अपन ने साटा केबल है यहाँ पर अपन ने लगा दी है। अब अपन उसको अटैच करते हैं मदरबोर्ड पर। देखो ये आपको इसमें है, इसमें आपको हो रही है ना। आप मदरबोर्ड पर अटैच कर देते हैं, आपकी उस हार्ड डिस्क पे हो गई या मदरबोर्ड पर अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड के लिए आपको साटा केबल के अलग ही पोर्ट दिखाई देंगे, इस टाइप के छोटे छोटे पोर्ट होते हैं 3-4। तो ये होते हैं, ये काय के लिए होते हैं, ये आपकी जैसे USB केबल वगैरह को कनेक्ट करना है तो अपन किसके द्वारा, साटा केबल के द्वारा ही करेंगे, और डाटा ट्रांसमिट भी इसके द्वारा करेंगे। ठीक है, अब अपन ने ये यहाँ पर अपन ने ये लगा दी है साटा केबल को, दोनों तरफ, मतलब मदरबोर्ड पे भी लगा दी है और आपके इस पे भी लगा दी है। ठीक है, मदरबोर्ड पे लगाने के बाद आपके हार्ड डिस्क में भी लगा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये केबल उनको थोड़ा व्यवस्थित कर लो, फिर मतलब एक साथ झुंड बना के रख लो, क्योंकि अगर फ़ैन में चला तो फ़ैन से ख़राब हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद होती है, अपन इसके बाद जो लगा रहे हैं आपकी CD ड्राइव इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको CD वगैरह लगाना है ना। आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं भी लगा सकते। तो ये CD है, अगर ये एक्सटर्नल है, ये जैसे CD ड्राइव है, CD लगाने के लिए CD ड्राइव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये अपन ने लगाने का है। वैसे अपन अभी नहीं लगा रहे, आप बाद में लगा लेंगे, पर आप इसमें आप CD ड्राइव भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब होता है आपका फ़ैन, ये कंप्यूटर का फ़ैन। अब ये भी तो CPU होता है।
होता है तो उस पे CPU फैन होता है, और ऐसे आपका मदरबोर्ड में भी पिन होती है जो आपके मदरबोर्ड को ठंडा करती है। तो पीस पे अपन लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये आपके जो CPU कैबिनेट में होती है, ये एक्स्ट्रा पिन होती है। तो इनमें कौन कौन सी है? एक तो आपके मदरबोर्ड कंप्यूटर को स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करने के लिए, एक और ऑडियो और वीडियो के लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये। अब ये जो इसमें हो रही है कि USB केबल को कनेक्ट करने के लिए, आप USB केबल को कनेक्ट करने का होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपन ने USB केबल को कनेक्ट करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये USB केबल को कनेक्ट करने का है, ठीक है। ये इसमें आपको कैसे पहचाना है? USB में किसी किसी में एक साथ 4 पिन दे देते हैं, और किसी किसी में वो अलग अलग, आजकल अलग अलग आने लग गई, 2-2 पिन का सेट आने लग गया है इस टाइप से। वो पहले क्या होती थी कि ये इस टाइप से 4 पिन का आता था, तो वो 4 पिन नीचे होती थी, 4 पिन ऊपर होती थी। उसमें क्या होता था कि 2 पिन होती थी कंप्यूटर को, क्या 1 पिन होती थी कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। एक कंप्यूटर को होती थी रिस्टार्ट करने के लिए पावर, और एक कंप्यूटर को पावर देने के लिए। तो क्या होती थी, जैसे ये 4 होती है, तो इसमें क्या होता है, रीस्टार्ट के लिए और हार्ड डिस्क के लिए 1 पिन का यूज़ किया जाता है, और पावर के लिए, कंप्यूटर पावर के लिए और हार्ड डिस्क के पावर के लिए नीचे की पिन होती हैं। ये सॉरी, स्टार्ट करने के लिए और हार्ड डिस्क के पावर के लिए पिन होती है, ठीक है। तो ये पिन होती है। अब इस पिन को यहाँ पर अपन लगाएंगे तो ये अलग ही आपको यहाँ पे दिखा जाएगा कि CPU काय के लिए हर पिन का अलग अलग नोट आ जाता है कि इस पिन को काय के लिए लगाना है। तो अपन को ऑडियो के लिए लगाना है, तो अपन ये वाली पिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये इस टाइप की पिन दिखाई देगी आपको यहाँ पर, ये लगाने के लिए आपको है कि CPU में कंप्यूटर को करने के लिए, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे लगाई है। अब ये है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि ऑडियो और वीडियो के लिए लगाना है, तो यहाँ पर पिन है, ठीक है। पहले अलग आती थी, अब अलग आने लग गई। पहले एक साथ आती थी, जैसे 4 पिन का पूरा सेट है तो वो एक साथ आता था। तो वो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए होता है, और आपको हार्ड डिस्क के लिए होता है, और एक होता है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, और एक होता है आपको वो ऑडियो के लिए, ठीक है। अब ये वाली पिन है, अपन उसको लगाते हैं। एक एक्स्ट्रा ये पिन होती है, जैसे आपको दिखाई दे रही है। इसमें अपन पहचान कर सकते हैं, एक आपके ऑडियो की होती है और जो एक CPU की होती है। तो ऑडियो वाली पिन का कॉर्नर पूरा एक ब्लॉक पूरा भरा हुआ होता है, ये इस टाइप से पिन होती है। तो इसका एक कॉर्नर पूरा भरा हुआ होता है, और जो CPU जो ऑडियो वाली होती है उसका बीच वाला फील होता है। 3 पिन का मिलकर बना होता है, तो बीच वाला पिन पूरा फिन होता है। ऐसे इसके सॉकेट में भी होता है कि इसमें 2 पिन होती है, बीच वाली पिन खाली रहती है तो उसको इस पर अटैच करते हैं। और अगर ये इसका है तो उसके सॉकेट में भी 1 पिन यहाँ पे नहीं लगी होगी, बाकी 3 पिन लगी होगी, तो उससे अटैच करते। तो ये आपको देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि एक पूरा भरा हुआ है। ये देखो आपको क्लियरली अब दिखाई देगा, है ना। तो ये अपने CPU की होती है। तो जो नीचे की होती है वो क्या शट डाउन करने के लिए होती है और पावर के लिए होती है। ऊपर वाली जो 2 पिन होती है, एक खाली रहती है, ऊपर के लिए होती है, एक रीस्टार्ट करने के लिए और एक हार्ड डिस्क के लिए होती है, ठीक है। ये आपको तो जो दिखाई दे रही है, ध्यान से इसको अटैच करना। अगर पिन जरा सी भी टूट गई तो फिर अपने काम की नहीं होती। देखो ये दिखाई दे रही है, ये हार्ड डिस्क के लिए होती है। अब इसको अटैच कहाँ पे करते हैं, ये जो आपकी जो साटा केबल के पास में जो प्रोसेस होता है उस पर अटैच करने का होता है। देखो ये आपको इधर छोटी छोटी पिन दिखाई दे रही तो उस पर अटैच करते हैं। आपको ऐसी छोटी छोटी पिन अलग ही दिखाई देगी। तो ये अपन ने अटैच करी है।
ठीक है। अब जो ये आपके बहुत सारे वायर हो जाते हैं, तो इस वायर को अपन है ना एक साथ करके साइड में इकट्ठा करके रख लेते हैं, जिससे वो अपना जब सीपीयू का फ़ैन चले तो उसमें मतलब वो ख़राब नहीं हो, मतलब सारी फ़ैन में वायर आयर नहीं आए, तो इसको एक अपन साइड में रख कर लेते हैं। ठीक है। अभी सीपीयू कैबिनेट को अपन ने बंद कर दिया, ये बाहर से इसके लगा दिया, तो ये आपका बन गया है। इसका मतलब कि सीपीयू का अपन ने असेंबलिंग करना मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ लगाते हैं। पहले असेंबलिंग में याद रखना है आपको मदरबोर्ड लेना है। मदरबोर्ड पर आपको सबसे पहले सीपीयू चिप लगाना है, फिर उसके ऊपर उसका फ़ैन लगाना है, फिर रैम लगाना है। रैम के बाद में आपका एसएमपीएस लगाना है, हार्ड डिस्क लगाना है, हार्ड डिस्क के बाद एसएमपीएस लगाना है, सीडी ड्राइव लगाना है और उसकी केबल उनको अटैच करना है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन को करना है। ओके, थैंक यू।